गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे टू स्ट्रोक साइकिल कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन का परिचय, उसकी वर्किंग के बारे में, स्क्वेंजिंग प्रोसेस और इसकी वर्किंग को एनिमेशन के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आधुनिक टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में जानते हुए उसकी वर्किंग के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टू स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न करने की सभी क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट दो स्ट्रोकों में संपन्न होती हैं। अर्थात टू स्ट्रोक इंजन में उसी साइज के फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले 2 गुना पावर या पावर स्ट्रोक होते हैं। इन इंजन्स में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। वाल्वों का कार्य सिलेंडर की दीवार पर बने 3 पोर्टों इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा किया जाता है। ये पोर्ट सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर नीचे या नीचे ऊपर चलने से खुलते और बंद होते हैं। इस प्रकार इंजन में क्रैंक केस एयर टाइट बनाया जाता है, क्योंकि हवा सबसे पहले क्रैंक केस में आती है। टू स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन की वर्किंग, क्योंकि ये टू स्ट्रोक है तो इसमें भी सारी क्रियाएं टू स्ट्रोक में भी पूरी होंगी। पहला स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक, जिसके अंतर्गत 2 क्रियाएं सक्शन और कंप्रेशन। दूसरा स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक, जिसके अंतर्गत पावर और एग्जॉस्ट 2 क्रियाएं होंगी। यह साइकिल इंजन के बंद होने तक खुद को दोहराती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन के चलने का सिलसिला जारी रहता है। सबसे पहला स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, जिसके कारण ट्रांसफर पोर्ट से पिस्टन के ऊपर आई हुई हवा कंबसन चैम्बर में दब जाती है और हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ ही पिस्टन के ऊपर टीडीसी की तरफ जाने से नीचे बीडीसी की तरफ इनलेट पोर्ट खुलता है और हवा क्रैंक केस में भर जाती है। इस प्रकार पिस्टन के पहले स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन तथा पिस्टन के नीचे सक्शन की क्रिया संपन्न होती है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये क्रैंक केस है। ये क्रैंक शाफ्ट और ये एरिया क्रैंक केस। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है तो सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट से जो एयर आई हुई होती है वो कंबसन चैम्बर में दब जाती है, क्योंकि उसे जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। इस समय में एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाता है और इनलेट पोर्ट खुल जाता है, इसलिए पिस्टन के नीचे की साइड से एयर क्रैंक केस में भर जाती है। इस प्रकार पहले स्ट्रोक के अंतर्गत सक्शन और कंप्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। सेकेंड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचते ही कंबसन चैम्बर में दबी हवा पर इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे किया जाता है। कंबसन चैम्बर में दबी हवा के अत्यधिक गर्म होने के कारण डीजल गर्म हवा के संपर्क में स्वतः ही जल जाता है। डीजल के हवा के साथ जलने से गैसें फैलती हैं, जिससे पिस्टन को धक्का लगता है, जिसके कारण पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। पिस्टन इस धक्के के रूप में प्राप्त शक्ति को कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट की सहायता से फ्लाईव्हील तक भेजता है। इस प्रकार प्राप्त शक्ति प्राप्त होती है। इस समय पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, जिससे सिलेंडर की जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार पावर उत्पन्न होने की अंतिम क्रिया एग्जॉस्ट पूर्ण होती है। इसी समय एग्जॉस्ट पोर्ट के ठीक सामने बना ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाता है और पिस्टन के नीचे आने से क्रैंक केस की हवा पर दबाव पड़ता है और हवा खुले हुए ट्रांसफर पोर्ट से अगले साइकिल के लिए सिलेंडर में आ जाती है। देखिए, इसे भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जब पहले स्ट्रोक के अंतर्गत टीडीसी पे होता है तो उसी समय इंजेक्टर द्वारा डीजल फ्यूल का स्प्रे इस गर्म हवा में किया जाता है। गर्म हवा में जैसे ही डीजल का स्प्रे होता है तो डीजल जल जाता है। जलने से गैसें फैलती हैं और पिस्टन को धक्का लगता है, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। इस कंडीशन में जब पिस्टन नीचे आता है तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है, जिससे गैसें जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं और साथ ही थोड़ा सा और नीचे जाने पर पिस्टन के नीचे आने के कारण एक तो क्रैंक केस पर दबाव पड़ता है, दूसरा ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है। इस कंडीशन में ट्रांसफर पोर्ट से फ्रेश एयर जो है पिस्टन के पास से जाती हुई सिलेंडर के अंदर मूव करती है और यहाँ
जली हुई गैसों को प्रेशर देके बाहर निकालती है। यही क्रिया स्क्वेंजिंग है। इस प्रकार दूसरे स्ट्रोक में एक पावर और एग्जॉस्ट, ये 2 क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार परंपरागत डीजल 2 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। बात करते हैं स्क्वेंजिंग की। स्क्वेंजिंग एक आंतरिक दहन इंजन में स्क्वेंजिंग अगले साइकिल के लिए ताज़ा हवा या फ्यूल के मिश्रण के साथ सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बदलने की प्रक्रिया है। यदि एग्जॉस्ट गैसें पूरी तरह सिलेंडर से नहीं निकलती हैं तो बची हुई एग्जॉस्ट गैसें अगले साइकिल के लिए अधूरे दहन का कारण बन सकती हैं, जिससे पावर या शक्ति कम उत्पन्न होती है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों के लिए स्क्वेंजिंग समान रूप से महत्वपूर्ण है। आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन सिलेंडर को साफ करने के लिए क्रॉस फ्लो सिलेंडर हेड और वाल्व टाइमिंग ओवरलैप का प्रयोग करते हैं। आधुनिक 2 स्ट्रोक इंजन क्रॉस फ्लो, लूप स्क्वेंजिंग और यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग का उपयोग किया जाता है। क्रॉस फ्लो में आमने सामने बने होते हैं ट्रांसफर पोर्ट, और एग्जॉस्ट पोर्ट आमने सामने बने होते हैं। ये देखिए, ये आमने सामने बने होंगे। तो एक तरफ से ट्रांसफर पोर्ट से हवा आती है, पिस्टन से टकरा के ऊपर जाएगी और यहाँ से प्रेशर के साथ क्रॉस में एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालेगी। लूप स्क्वेंजिंग में क्या होता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट के दोनों तरफ ट्रांसफर पोर्ट बने होते हैं, जिनसे लूप के आकार में गैसें आकर उनको धक्के के साथ एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालती हैं। और यूनिफ्लो आधुनिक जो डीजल के 2 स्ट्रोक इंजन है उनमें प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इनलेट पोर्ट तो बना होता है लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट ना होके इसके सिरे पे, टॉप के सिरे पे वाल्व लगे होते हैं। जब इनलेट पोर्ट यहाँ से खुलता है पिस्टन के नीचे मूव करने के कारण, तो यहाँ से वो गैसें प्रेशर के साथ सिलेंडर में आती हैं और यहाँ जली हुई गैसों को प्रेशर देती हैं, धक्का देती हैं और वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाता है बाहर। इस प्रकार 2 स्ट्रोक इंजन में स्क्वेंजिंग की क्रिया पूर्ण होती है। आइए 2 स्ट्रोक की वर्किंग को एनिमेशन के जरिए समझते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में देखिए 2 क्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहले कंप्रेशन भी और नीचे सक्शन भी हो रहा है। देखिए, ये सक्शन के लिए वाल्व खुला और कंप्रेशन। दूसरे स्ट्रोक में देखिए ये पावर और ये एग्जॉस्ट। इस प्रकार एक परंपरागत 2 स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन वर्किंग करता है। अब बात करते हैं आधुनिक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की। आधुनिक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में सिलेंडर के बाहर एक ब्लोअर या सुपरचार्जर द्वारा वायुमंडलीय हवा को कंप्रेस करके एयर चैम्बर और इनलेट पोर्ट के द्वारा सिलेंडर में भेजता है। जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, इंटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं। इनलेट पोर्ट के रास्ते हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है और जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर धकेलती है। जब पिस्टन 45 डिग्री टीडीसी की ओर जाता है, इनलेट पोर्ट पिस्टन द्वारा बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी टाइमिंग के अनुसार बंद हो जाता है। पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर के अंदर की हवा को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो कंबसन चैम्बर में दब जाती है। पिस्टन के टीडीसी में पहुंचने तक हवा का दबाव बना रहता है, जिस कारण हवा का तापमान अत्यधिक हो जाता है। इस समय फ्यूल इंजेक्टर द्वारा गर्म हवा में फ्यूल इंजेक्ट या स्प्रे किया जाता है, जिसके कारण डीजल फ्यूल जलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली गैसें पिस्टन को बीडीसी की ओर धकेलती हैं। पिस्टन को लगे धक्के के कारण जब पिस्टन लगभग 135 डिग्री तक आता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। बीडीसी की ओर आते हुए पिस्टन से इनलेट पोर्ट भी खुल जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट इनलेट पोर्ट द्वारा सिलेंडर में आने वाली ताज़ा हवा जली हुई गैसों को दबाव के साथ सिलेंडर से बाहर निकालती है, यानी स्क्वेंजिंग की क्रिया भी होती है। आइए इसे एक चित्रीय माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले वाले में क्या होता है, इसमें आधुनिक वालों में क्या होता है, इसमें ये जो क्रैंक केस होता है इसमें ऑयल भरा रहता है और इसका लुब्रिकेशन सिस्टम सेम वैसा ही होता है जैसा कि 4 स्ट्रोक इंजनों में लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसमें यहाँ सुपरचार्जर या ब्लोअर लगा होता है, जिसके ज़रिए हवा को कंप्रेस करके डायरेक्ट सिलेंडर में
इनलेट पोर्ट द्वारा डायरेक्ट सिलेंडर में भरा जाता है। जब पिस्टन और ऊपर जाता है तो ये इनलेट पोर्ट बंद हो जाते हैं और इसी समय टाइमिंग के अनुसार एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद हो जाता है। तो जब ये पिस्टन और ऊपर जाता है, ये देखिए ये एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है और ये इंजेक्टर्स लगे हैं। जब ये पिस्टन और ऊपर जाएगा तो यहाँ कंप्रेस हो जाएगी गैसें, क्योंकि जाने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो चुका है और इनलेट पोर्ट पहले ही पिस्टन द्वारा बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हवा इसके ऊपर है ये दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो सक्शन भी हो गया और कंप्रेशन भी हो गया पहले स्ट्रोक के अंदर। अब दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी पर पहले स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पर पहुंचता है तो उसी समय इंजेक्टर द्वारा डीजल फ्यूल स्प्रे किया जाता है गर्म हवा में, जिसके कारण क्या होता है, डीजल जलने लगता है। जलने से गैसें फैलेंगी और पिस्टन को धक्का लगता है, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। इस कंडीशन में पावर प्राप्त होती है और पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आता है और जैसे ही लगभग 135 डिग्री के आसपास आता है तो यहाँ इनलेट पोर्ट भी खुल जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है, उसके बाद थोड़ा और नीचे जब पिस्टन आता है तो इनलेट पोर्ट खुल जाता है। इस प्रकार जो ताज़ा मिश्रण प्रेशर के साथ ब्लोअर या सुपर चार्जर द्वारा भरा जाता है वो प्रेशर के साथ जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार सेकेंड स्ट्रोक में दो क्रियाएं पावर और एग्जॉस्ट होती हैं। आइए इसे एक एनिमेशन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। पहले में देखिए प्रेशर के साथ एयर भरी जा रही है और दूसरे में ये देखिए प्रेशर से हवा भरी और कंप्रेस हुई, दूसरे में पावर मिली और एग्जॉस्ट हुआ। इस प्रकार आधुनिक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन वर्किंग करता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।